हेलो डियर स्टूडेंट। तो अभी तक मैंने आपको ईयर ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स और सारी प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं जो रिमेनिंग आपकी प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि लोशन है, लिनीमेंट्स है और आपके गर्गल्स हैं। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी लोशंस। ठीक है, तो आज जानेंगे कि लोशंस क्या होते हैं, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा प्रिपरेशंस किसके लिए यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लोशन, उसके बाद उसकी स्टोरेज कंडीशन, उसके बाद उसकी लेवलिंग और जो भी उसका मेथड ऑफ प्रोसीजर होगा वो सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लोशन क्या होता है। लोशन लोशन आर लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज़ विथ आउट फ्रिक्शन। ठीक है, जो लोशन होता है वो आपको पता है लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज़ विथ आउट फ्रिक्शन। तो जो ये आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं, सबसे पहली बात तो जो लोशन होता है वो एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है और वो यूज़ किया जाता है एक्सटर्नली। ठीक है, विद आउट फ्रिक्शन मतलब बिना किसी दबाव के, बिना किसी घर्षण के जो है स्किन पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोशन एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो कि एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है, वो भी बिना फ्रिक्शन के, विदाउट फ्रिक्शन के। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दे आर अप्लाइड डायरेक्ट टू द स्किन with the help of some absorbent material such as cotton, wool, gauze soaked in it। ठीक है, तो जो ये लोशंस होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं डायरेक्टली, जो है स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं विद द हेल्प आप किसकी मदद से, जो है कॉटन्स जो होते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन्स जो होते हैं उसकी मदद से जो है अप्लाई किए जाते हैं कहाँ पे, स्किन पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। लोशन आर नॉट अप्लाई टू द ब्रोकन स्किन, इट इज़ में कॉज एक्सेसिव इरिटेशन। ठीक है, तो जो लोशन होता है वो नहीं अप्लाई किया जाता है कहाँ पे, ब्रोकन स्किन पे, मतलब कटी फटी स्किन पे नहीं अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये कॉज कर देता है इरिटेशन, जलन आपको पैदा कर देगा, जिसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको लोशन जो है आपकी ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लोशन आर अप्लाइड फॉर एंटीसेप्टिक एक्शन, एस्ट्रिंजेंट एक्शन एंड जर्मिसाइडल एक्शन। ठीक है, तो जो लोशन होता है वो अप्लाई किया जाता है फॉर किसके लिए, एज अ एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए, एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, एस्ट्रिंजेंट एक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट्स आपको पता ही है, जो ब्लड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, ब्लड क्लॉट करने के काम आते हैं। और जर्मिसाइडल एक्शंस जो होते हैं वो आपके जो है इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया लोशन अप्लाई किया जाता है किसके लिए, एज एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए, एस्ट्रिंजेंट एक्शन के लिए और जर्मिसाइडल एक्शन के लिए। अभी इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है आपका कैलामाइन लोशन, आपने नाम सुना होगा, ये लेबोरेटरी में कॉलेजेस की आपकी प्रिपेयर करवाया जाता है। कैलामाइन लोशन हल्के ईंट का जो कलर होता है उसके कलर का आपका ये कैलामाइन लोशन होता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। एल्कोहल इज समटाइम्स इंक्लूडेड इन एक्वस लोशन फॉर इट्स कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट। ठीक है, एल्कोहल यूज़ किया जाता है इसमें कभी कभी। ठीक है, एक्वस लोशन में फॉर किसके लिए, कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट के लिए, मतलब ठंडे के लिए और आरामदायक होने के लिए एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं सैलिसिलिक एसिड लोशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में देख लेते हैं। लोशन आर प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेटिंग द इंग्रेडिएंट टू अ स्मूथ पेस्ट एंड द एडिंग द रिमेनिंग लिक्विड फेज विथ ट्राइचुरेशन। ठीक है, जो लोशन होता है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है बाय द ट्राइचुरेशन। जो आपका पेस्टल मोटर होता है उसमें आप जो प्रिपरेशन करते हैं ट्राइचुरेट करके, वो होती हैं ट्राइचुरेशन। ठीक है, तो जो पेस्टल और मोटार से जो आप घुमा घुमा के उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, वो प्रोसेस जो होती है वो ट्राइचुरेशन कहलाती है। ठीक है, तो जो लोशन है वो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, ट्राइचुरेसिंग के द्वारा। ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट आप उसमें यूज़ कर रहे हो उसको अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए आप ट्राइचुरेशन करते हो। ठीक है, रिमेनिंग लिक्विड फेज विथ ट्राइचुरेशन, जो लिक्विड फेज होता है ठीक है उसके साथ ट्राइचुरेशन आप करते हो ताकि जो आपका पेस्ट है वो अच्छा से बन सके। ठीक है, अब स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। तो स्टोरेज में देख लेते हैं। लोशन शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड एंड
इन एयर टाइट कंटेनर। तो कोई भी ड्रग होती है तो वेल क्लोज्ड कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर की जाती है। तो ये आपका ज़्यादातर कॉमन है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं भी स्टोरेज का है तो आप जनरली लिख दीजिएगा शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एंड एयर टाइट कंटेनर। ठीक है। अब लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग में आपको पता है कि जो लोशन होता है वो एक्सटर्नल यूज़ होता है, तो लेबलिंग में जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल की बात करें कि अगर आप कैलामाइन लोशन बना रहे हैं तो उसका फार्मूलेशन क्या होगा, तो जैसे कि कैलामाइन लोशन आप बना रहे हैं तो उसका फार्मूला देख लेते हैं। कैलामाइन लोशन है, जिंक ऑक्साइड है, इसमें बेंटोनाइट है, सोडियम सिट्रेट है, ग्लिसरीन है और लिक्विड फिनाल है और रोज़ वाटर है। ये इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है कितनी कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, ये इधर दी हुई है और आपको कितना प्रिपेयर करना, 100 ml प्रिपेयर करना है, इतनी इतनी क्वांटिटी लेके। ठीक है। तो अब इसको प्रिपेयर करने के लिए इसका कुछ मेथड होता है, तो अब मेथड देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मेथड अब देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिसॉल्व सोडियम सिट्रेट इन रोज़ वाटर। तो सबसे पहले जो सोडियम सिट्रेट है उसको किस में डिसॉल्व करेंगे, रोज़ वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जो गुलाब जल होता है उसमें डिसॉल्व कर लेंगे, मतलब कि घोल लेंगे। फिर देन उसके बाद क्या करेंगे, ट्राइचुरेट द कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड एंड बेंटोनाइट विथ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। फिर ये सोडियम सिट्रेट का आप सॉल्यूशन बन चुका है, उसके साथ आप क्या करोगे, कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड और बेंटोनाइट, ये सारे जो कंपाउंड है वो लेके क्या करोगे, ट्राइचुरेट करोगे, मतलब आपस में अच्छे से मिक्स करोगे पेस्टल और मोटार में। फिर क्या करोगे, ऐड लिक्विफाइड फिनाल। तो जो आपके फार्मूले में लिक्विफाइड फिनाल है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जब ऐड कर लोगे तो उसमें लिक्विफाइड फिनाल ऐड कर दोगे। दिन फिर क्या ऐड करोगे, उसमें ग्लिसरीन ऐड कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, उसमें ऐड द रोज़ वाटर इन सफिशियंट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वैल्यूम। फिर उसमें जो रिमेनिंग आपको जो क्वांटिटी बची हुई रह जाती है कि आपको 100 ml जब बनाना है तो 80% तक अगर आपका प्रिपेयर हो गया तो उसमें 20 ml आप वाटर को, रोज़ वाटर को ऐड करके उसको 100 ml तक जो वैल्यूम मेकअप करेंगे वो होती है रिक्वायर्ड वैल्यूम। ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट रहती है तो आप क्या करेंगे, रोज़ वाटर से उसकी वैल्यूम को मेकअप कर देंगे अप टू 100 ml तक। फिर क्या कर लेंगे, जब आपका लोशन बन जाएगा तो उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक अच्छे से बॉटल में। उसके बाद उसकी लेबलिंग वगैरह करेंगे, लेबलिंग वगैरह करके आप उसको डिस्पेंस कर देंगे। तो आपको पता चल गया इसमें सारी चीज़ें। आपको मैंने ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारा मैंने बता दिया। आपको सबसे पहले मैंने लोशन बताया, लोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है और इसका एग्जाम्पल भी दे दिया है। उसके बाद मैंने बात करी कि प्रिपरेशन जो होती है वो कैसे करेंगे। ठीक है। मैंने जो है नॉर्मल आपको प्रिपरेशंस बता दी, फिर स्टोरेज कंडीशन बता दी कि आपको स्टोर कैसे करना है। फिर मैंने लेबलिंग की बात की, जो डायरेक्शंस लिखा होता है। उसके बाद आपको एग्जांपल के रूप में मैंने कैलामाइन लोशन का जो फार्मूला दिया गया होता है वो फार्मूला मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आप लोगे और कितने कितनी क्वांटिटी में लोगे तब आप कैलामाइन लोशन प्रिपेयर करोगे। देन मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पूरा प्रोसीजर बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप वाइज आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। तो आपका ये लोशन का जो टॉपिक है वो आपका पूरा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि लिनीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।